सबसे पहले राजस्थान सरकार, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने उन कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ देने का ऐलान कर दिया है जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी दिक्कत एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा वो पैसे हैं जिनकी डिमांड राज्य सरकारों ने पीएफआरडीए से की है। जैसा कि आपको पता ही है कि एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता यानी सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला रिटर्न जमा है और इसी की वापसी को लेकर चल रही तकरार पर केंद्र सरकार द्वारा संसद में जवाब दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनपीएस में जमा पैसे को राज्यों को देने के संबंध में पीएफआरडीए और केंद्र सरकार का रुख क्या है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 854 का जवाब सरकार द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2022 को दिया गया जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित था। आइए पहले माननीय सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना अर्थात एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग की है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया था या लिया जा रहा है? अगला है, क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने इसका जवाब दिया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पीएफआरडीए को सूचित किया है। पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18/11/2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस के अंतर्गत कवर किया जा रहा है के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत और समय समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में उपसे ब्याज सहित जमा है उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और अंत में जवाब दिया गया है कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपीएस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस अकाउंट में जमा धन को राज्य सरकारों को लौटाए जाने के विषय पर कोई सकारात्मक फैसला अभी नहीं हुआ है।